सामने आती नहीं। थैंक्स टू मीडिया, सैल्यूट टू मीडिया। ये विरोध इसलिए है कि हिंदुस्तान चलता है संविधान से, हिंदुस्तान चलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो परिभाषाएं हैं वो समय समय पे न्यायालय के आदेशों से की जाती हैं और उस न्यायालय के आदेशों का हम लोग सम्मान करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज की डेट में जजेस केस से जो कोलिजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ उस पे हम लोग का पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास रहा है। और लेकिन वर्तमान में जिस तरह से सिस्टम काम कर रहा है उस सिस्टम से अब हमें डर लगने लगा है। हमें अब डर लगने लगा है उस सिस्टम से, क्योंकि जो सिस्टम वकीलों की एक सिंपल डिमांड को नहीं समझ पा रहा, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो सिस्टम में हमारा से नहीं है, उस सिस्टम में जनता का से नहीं है, उस सिस्टम में जनता को सही चीजें बताई नहीं जा रही हैं। ऐसी स्थिति में आज की डेट में हमारा डिमांड ये है कि वो सिस्टम रिविजिट होना चाहिए। वो 100% उसको रिविजिट होना चाहिए। इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट कमेटी में आप कोलिजियम आप दोनों बातों को समझने की कोशिश करें। इन हाउस कमेटी का जुरिडिक्शन सिर्फ रिमूवल के लिए है, जज के रिमूवल के लिए, और थोड़ा बड़ा दो। जजेस रिमूवल के लिए इन हाउस कमेटी का प्रोसीजर है, जजेस इंक्वायरी एक्ट है, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बाद इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन क्रिमिनल मैटर में उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। क्रिमिनल मैटर में इनके घर से जो इतनी रिकवरी हुई, 15 तारीख को वहां पैसे थे, 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में वो सारे एविडेंस कहां हैं? कहां गए वो एविडेंस? उनको डिस्ट्रॉय क्यों किया गया? उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। पंचनामा है क्या वहां? पुलिस ने पंचनामा तक नहीं बनाया, पुलिस ने पंचनामा नहीं बनाया। ऐसी स्थिति में मैं ये कैसे कह सकता हूं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बिना साजिश हो रही है? आप शायद ये समझें, ही इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, ही इज। आप ये बताइए क्या ये बात एक सिविल सर्वेंट के लिए हो रही है? ये बात हो रही है एक जज के लिए। जज इज अबव सस्पिशन, जज इज अबव सस्पिशन, जज इज अबव सस्पिशन, लाइक सीजर्स वाइफ। पूरा पब्लिक फेथ डैमेज हो गया है, पूरा पब्लिक फेथ डैमेज हो चुका है। हिंदुस्तान की जनता सवाल उठा रही है। अगर हिंदुस्तान की जनता ने न्यायालय पर भरोसा नहीं किया तो क्या माफिया राज नहीं हो जाएगा? लाइव चल रहा है भाई। आप सोचिए, डेमोक्रेसी खतरे में है। ये लड़ाई अनिल तिवारी की नहीं है, ये लड़ाई अनिल तिवारी की नहीं है, ये वकीलों की नहीं है। आप ये बताइए, आप मेरी बात सुनिए। ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? उनके खिलाफ जांच करिए, उनको वहां बैठाइए। वो ही इज नॉट फिट फॉर दिल्ली हाई कोर्ट, जुडिशियल वर्क उनसे लिया जा चुका है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारा एक लंबा ट्रेडिशन रहा है। आपको बता दूं, मेरे यहाँ जजेस का मैं आज तक मैंने नाम नहीं लिया है, मैं आपसे बता रहा हूं। आप सुनिए, मेरे यहाँ हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ईमानदार जजों की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं सबके नाम नहीं ले सकता। कुछ के नाम ले रहा हूं। आप सुनिए, जगमोहन लाल सिन्हा हमारा ट्रेडिशन है,
जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा हमारे ट्रेडिशन है। जस्टिस एम.के. गुप्ता सिटिंग जज है, उनके उंगली नहीं कोई उठा सकता, उन पे उंगली नहीं उठा सकता। जस्टिस एस.डी. सिंह, जस्टिस महेश त्रिपाठी, जस्टिस एस.डी. सिंह, जस्टिस प्रशांत कुमार, हमारे अपने चीफ जस्टिस, हमारे चीफ जस्टिस, कोई उंगली नहीं उठा सकता, इनके ऊपर एक बूंद नहीं छिड़क नहीं सकते। ऐसे ईमानदार जजों की मेहनत बेकार हो रही है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है, जनता आज सवाल पूछ रही है। मेरी लड़ाई आपको बता दूं, हमारे सीजीआई, आप मेरी पूरी बात देखिए, बात केवल भरोसे की है। हमारे सीजीआई जिस परिवार से है, उस परिवार को लोकतंत्र का भगवान कहते हैं। उनसे नहीं उम्मीद करेंगे तो हम किससे करेंगे, आप बताइए ना। और ये घर के अंदर एक बच्चा अपने घर के बुजुर्ग से कुछ मांग रहा है, वो मेरे गार्जियन है, उसको बच्चे की बात तो सुने। हम बच्चे हैं न्यायालय के। हमारा यहाँ झगड़ा किसी न्यायालय के किसी जज से नहीं है, हमारा झगड़ा सिस्टम से है। सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, सिस्टम ने हम लोग को जनता का विश्वास तोड़ दिया है। आज पूरा न्यायालय खतरे के कटघरे में खड़ा है। इसलिए हमें और सिर्फ एक जज को बचाने के लिए जो जजेस सस्पिशन से ऊपर नहीं है, केवल सस्पिशन इज ए ग्राउंड टू रिमूव हिम। Because to maintain faith of public in judiciary, that's all. Sir, क्या यार जिसका नंबर हो आगे ना, जिसका नंबर हो आएगा ना, नंबर आने तो क्या हो रहा है, क्या एक सेकंड, हम सबसे बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, मीडिया के खिलाफ नहीं करूँगी। आप जानते हैं ये लड़ाई में अगर ये नहीं होते तो हम लोग की लड़ाई हो पाती। इसलिए मीडिया के खिलाफ कोई नहीं किया। आज क्या हो रहा है, देखिए आज शॉर्ट करूंगा। मेन बात तो ये है, तो बड़ी पहले हम अपने को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं, हम सिस्टम, हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं, आज उनकी छवि खतरे में पड़ी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ रहे, जो भी होगा उसको आप करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे, तो इलाहाबाद इसे हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर। आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पिछले 2 वर्षों से 7-8 वर्षों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड में ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं। कभी आता है समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद, कभी आता है इलाहाबाद में लिस्टिंग कोलैप्स हो गई है, कभी आता है जजेस आर नॉट वर्किंग। इस तरह की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलाहाबाद की सिचुएशन क्या है, तो उसका डिफेक्ट रिमूव करने का प्रयास होना चाहिए। उसमें फर्दर डिफेक्टिव लोगों को आप डालेंगे तो सिस्टम कोलैप्स करता है। हमारा ट्रेडिशन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ट्रेडिशन ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जैसे व्यक्ति का है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसी अदालत में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने बयान जजमेंट दिया, और जजमेंट के बाद आज जानते हैं उस परिवार ने उसका कभी कोई फायदा नहीं उठाया।
ये ट्रेडिशन है सर। उस परिवार को किसी कंट्रोवर्सी में देखा कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं जहां वो काम करते हैं, न्यायालय को मंदिर समझते हैं और पूजा समझते हैं। हमारे यहाँ ऐसे जजेस हैं जो आपको बता दूं रात 10 बजे से पहले वो अपने घर नहीं जाते, वो जजमेंट डिक्टेट करते हैं, एक एक जजमेंट को चेक करते हैं और आंख बंद करके उनके यहाँ जब वकील अपीयर होता है, उसका केस खारिज होने के बाद वो अपने क्लाइंट से जानते हैं क्या कहता है। वो कहता है कि अगर यहाँ खारिज हुआ है इसका मतलब तुम्हारे केस में कुछ नहीं। ये भरोसा है हमारा न्यायालय में। तो क्या ये लड़ाई और आज ये एक टेंटेड आदमी को अब आप कहते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा अभी तो प्रूव नहीं हुआ। जब बात ये हो गई, ये सिविल सर्वेंट तो है नहीं, ये है जज, एबव सस्पिशन इनको होना चाहिए। सीजर्स वाइफ वाला नारा तो बहुत पुराना है, हमारा कहा हुआ तो है नहीं, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोट है। केवल सस्पिशन के आधार पर इनको हटा देना चाहिए, नहीं हटा सकते। अच्छा, प्रोटेक्शन जो मिलता है, अब संवैधानिक प्रोटेक्शन जो मिला हुआ है, बार बार प्रोटेक्शन की बात, वो प्रोटेक्शन क्या है? वो प्रोटेक्शन है रिमूवल से प्रोटेक्शन, कि नहीं एक स्ट्रोक से नहीं हटाया जा सकता। इनका एक प्रोसीजर है, वो इन हाउस कमेटी उस प्रोसीजर के क्रम में बनाई गई है कि इनका रिमूवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रिमिनल केस में इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं। पहली बार प्रोटेक्शन मिला जस्टिस वीरा स्वामी वाले जजमेंट 1991, उसमें लिखा है कि बिना सीजीआई की परमिशन के एफआईआर नहीं हो सकती। पुलिस ने अपनी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की, पुलिस ने भेजा सीजीआई के पास, परमिशन नहीं ग्रांट, 20 तक कुछ नहीं हुआ, 20 को अखबार में आ रहा। अब आप सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई क्यों? इसी सिस्टम ने 20 को तक ये बात छिपाई, इसी सिस्टम ने 20 को हमारे रेजोल्यूशन के बाद ये कहा कि ट्रांसफर तो हुआ ही, फिर कहा कि ट्रांसफर तो हुआ है लेकिन इस मैटर से कनेक्टेड नहीं। और उसके बाद कल आप देख लें 20 तारीख की ही कोलिजियम मीटिंग के रेजोल्यूशन को कंफर्म किया है 24 को। तो आज की डेट में तो ये क्लियर है ना कि इसी कारण से ट्रांसफर। तो सिस्टम ने ये बात पहले दिन से क्यों छिपाई, ये बात काफी है सिस्टम पर भरोसा क्यों। सेकेंड, पुलिस वहां गई, पुलिस ने किसी तरह का पंचनामा नहीं बनाया, पुलिस ने कोई जीडी एंट्री नहीं की। क्यों नहीं की? पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस की हिम्मत नहीं है साहब। जुडिशियल शील्ड चारों तरफ इस लेवल पे बनाई गई है कि जुडिशियल मैटर में कोई भी आदमी, कोई भी डिपार्टमेंट अपने फ्री माइंड से काम नहीं कर रहा। अगर परमिशन इनको ग्रांट कर दी जाती है सीबीआई और ईडी, तो ईडी और सीबीआई पर हिंदुस्तान की आम जनता का लोकल पुलिस पर नहीं। इसलिए हमारी डिमांड है कि बिना लेट किए इन सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो पाए, जो बचे कुचे हैं वो बचे हैं। एफआईआर की परमिशन दे दी जाए, इनका प्रोसिक्यूशन हो, क्योंकि जनता का विश्वास वापस पाना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपकी बात तो बाहर की बात तो कॉलेजियम मान नहीं रही है, आपने ट्रांसफर रोकने की बात कही, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए तो सिस्टम से लड़ाई है। हम सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए और सरकार हमारे इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए एनजीसी के बिल को दोबारा प्रोड्यूस करे, इस सिस्टम को आप बदलने की। अच्छा, कई चीज़ें ऐसी हैं जो क्या करें ना करें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हाईकोर्ट के जज को प्रोटेक्ट करती है, सीबीआई जांच, ट्रांसफर करना, सारे ये बातें आ रही है। यही तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है मीडिया में। पहले आप बिल्कुल साफ समझिए, किसी भी मैटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है विभाग से उनकी नौकरी खत्म करना और दूसरा होता है अगर क्रिमिनल अपराध है तो आपराधिक प्रक्रिया स्टार्ट करना। ये सब जगह होता है और जजमेंट है कि दोनों एक साथ चल सकती हैं, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं। ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने ही। यहाँ केस है जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम कर रही है, ये जस्टिस वर्मा के रिमूवल की प्रक्रिया है। रिमूवल में 3 मेंबर की कमेटी है, वो आएगी, मटेरियल आएगा, उसके बेसिस पर उनसे आगे की कार्रवाई की है। क्रिमिनल में कोई प्रोटेक्शन पूरे संविधान में कोई व्यक्ति बता दे अगर दिया गया है इनको, कोई प्रोटेक्शन जज को नहीं दिया गया, प्रेसिडेंट को दिया गया, जज को नहीं दिया, गवर्नर्स को दिया गया है, नहीं जज को नहीं दिया, जज संविधान ने तो नहीं दिया। पहली बार ये प्रोटेक्शन दिया वीरा स्वामी के जजमेंट में 1991 में, एक आध उसके बाद में रिपीट। उस जजमेंट में बात इतना है, क्रिमिनल का प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने से पहले सीजीआई की परमिशन की जरूरत है। सीजीआई परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बात समझते हैं। यही कारण है कि पूरा सिस्टम जो है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है,
है वो करें। एक टेक्निकल चीज और है कि आप कह रहे हैं कि सारे इनके फैसले का रिव्यू करना वो इसलिए किया जाना चाहिए कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पान की दुकान पे खड़ा हुआ एक सामान्य नागरिक कह रहा है। आप जरा गांव में, आज तो मीडिया में है, आप बिना मीडिया का चेहरा लिए जरा सड़क के किसी कोने में, किसी जगह, किसी दुकानदार, किसी जो कभी मुकदमा लड़ा है, आप पूछिए, वो ये कह रहा है यार एक बात बताइए, वकील को अब पैसा देने की क्या जरूरत है जब जजेस साहब को दिया जा सकता है? ये लैंग्वेज है उसकी। क्या विश्वास जानते हैं किस लेवल पे टूटा है, किस लेवल पे भरोसा टूटा? न्यायपालिका की टर्निंग पॉइंट ये माना न्यायपालिका की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। न्यायपालिका न होती तो हिंदुस्तान नहीं होता। ये वो न्यायपालिका है जिसने इमरजेंसी में जनता का साथ दिया। कोलिजियम अगर केवल जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसके रिविजिबिलिटी, अगर कोलिजियम वापस नहीं लेता ये अगर इनको वापस नहीं लेता, देखते हैं, हम तो लड़ सकते हैं, हम इसके आगे बाहर एसोसिएशन को कोई पावर तो नहीं है, हड़ताल फिलहाल हो जाएगी, कुछ लोग इसके विरोध होते हैं।